Assalamu alaikum. Good evening, student. How are you all? I hope you all are fine. Okay. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सलाम। उन्वान है हमारा नबियों की दुनिया में आमद। सफ़ा नंबर जो हमने ओपन करना है वो है 30, 31, 32 एंड 33। ओके स्टूडेंट, आपकी इस्लामियात की बुक का नाम है सलाम। आपने ये बुक ओपन करनी है। ओपन पेज नंबर 30। सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे उन्वान हमारे पास है, बाब चहरम है, हदायत के सरचश्मे, नबियों की दुनिया में आमद। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि नबियों की दुनिया में आमद से पहले इस दुनिया के लोग क्या करते थे? जी, बुतों की बुत परस्ती करते थे, कत्लो गारत आम था। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे। बहुत से रसूलों को सहीफ़े दिए और 4 जो रसूल हैं, नबी हैं, उनको उन्होंने क्या किया? आसमानी किताबें अता की, जिनसे हम आज की ज़िंदगी में हदायत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी हमारी तरह आम इंसान ही थे, उनकी ज़रूरत भी हमारी तरह ही थी। बट अल्लाह ने क्या किया कि उनको अपने काम के लिए मुकर्रर किया। जब वो लोगों को अच्छी बातें बताते तो बुरे लोग क्या करते थे? उनको बहुत सताते, मजाक उड़ाते, इन्हें झूठा और जादूगर कहते थे। प्यारे बच्चों, अच्छी बातें और अच्छा काम सिखाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि बुरी बात और बुरे काम तो हर इंसान फौरी तौर पे सीख लेता है, लेकिन अच्छी बात सीखने के लिए वक्त लगता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए किनको भेजा? रसूल और नबी भेजे। अल्लाह ताला के जो पहले नबी हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इनको तमाम अंबिया का बाप कहा जाता है, जबकि जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनके अलावा क़यामत तक अब कोई और नबी नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, ये बात याद रखें कि हर रसूल जो है किसी एक कौम के लिए आया है, लेकिन जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब कुरान मजीद है वो भी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। इसके अलावा और ना तो नबी आएगा और ना ही कोई किताब नाजिल होगी। प्यारे बच्चों, दुनिया में जो तादाद है अंबिया की वो है 1,24,000, जिन्होंने इंसानों को दीन की तालीम दी और अच्छी बातें सिखाई। लेकिन कुरान पाक में सिर्फ चंद नबियों का जिक्र है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सब नबियों से कम थी। सबसे लंबी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि इनकी यानी 1000 साल से ज़्यादा उम्र अता की गई इनको। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत तवील उम्र पाई और वो 950 साल तक लोगों में तौहीद की तबलीग करते रहे। सबसे जो कम उम्र थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिनकी 63 साल थी, जिन्हें अल्लाह ताला ने आखिरी और मुकम्मल किताब कुरान मजीद अता करके दीन की तकमील मुकम्मल की। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 32 पे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। आपने इन सवालात के जवाबात जो अभी हमने रीडिंग की है उस रीडिंग में से ढूंढ के यहाँ पे राइट करने हैं। सवाल नंबर 1 है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? वजूहात बताइए। अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया इसलिए भेजे ताकि उनकी हदायत से हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तौर तरीके के मुताबिक गुजार सकें। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया? तमाम आलम के लिए, यानी तमाम दुनिया के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। दुनिया में कुल कितने अंबिया भेजे गए? तादाद बताइए। यहाँ पे आपने तादाद लिखनी है 1,24,000। कुरान मजीद में कितनी अंबिया का जिक्र मौजूद है? मालूम करके तादाद बताइए। कम से कम 5 अंबिया के नाम लिखिए। जहाँ पे आपने नबियों की तादाद लिखनी है और आगे कोई से भी 5 अंबिया के नाम लिखने हैं। किस आसमानी किताब को आखिरी और मुकम्मल कहा जाता है? अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब कुरान मजीद है उसको आखिरी और मुकम्मल कहा जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखें। अल्फाज के ज़ख़ीरे की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे ज़ख़ीरा अल्फाज नीचे दिए गए हैं।
ان کی مدد سے آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، یعنی جملے مکمل کرنے ہیں۔ جب بھی ڈیش نے لوگوں کو کس کام کے حکم کرنے کا حکم دیا تو مدد کے لیے نبی بھیجے اللہ تعالیٰ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کچھ رسولوں کو اللہ نے ڈیش بھی عطا کی، کیا عطا کی؟ آسمانی کتابیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن پسندیدہ بندوں کو نبوت دی وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی تھے۔ دنیا میں قوموں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے رسول اور نبی آئے۔ نیکسٹ میں دیکھیں، یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کوشچن ہے 4 انبیاء کے نام لکھنے ہیں اور ان کے کام آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنے ہیں۔ انبیاء کے نام اور عمر لکھیے۔ سب سے زیادہ عمر حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، ان کی عمر تھی 1000 سال، اور سب سے کم عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو کہ تھی 63 سال۔ اوکے بچوں، آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔